Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 6 Social Studies. It's lecture number 3 today, and the topic which we are going to do is from chapter number 16, landforms, mountains and the other land features. Landform. First of all, we will see what the landform word mean. Landforms are the natural shapes or the feature of the land. लैंडफॉर्म या ज़मीन की जो तबई खदोखाल हैं, जो ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, ये ज़मीन की खसूसियात हैं, ज़मीन की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हैं, जो शक्लें हैं. मैनी ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय इरोजन. जो ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें बनती हैं वो या तो कटाव की वजह से बनती हैं, जो कि हवा के ज़रिए होता है या पानी के ज़रिए होता है या ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ पिघलती है उनके ज़रिए होता है. और कुछ इसमें जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ जो खदोखाल बनते हैं वो प्लेट मूवमेंट, जो कि ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से भी ज़मीन की कुछ शक्लें बनती हैं, जैसा कि जो पहाड़ हैं. लैंड फीचर्स इंक्लूड माउंटेन्स. अच्छा, जब हम मुख्तलिफ़ लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं, जो ज़मीन की खदोखाल है उसमें हिल्स आ जाती हैं, चोटियाँ, प्लेटूज़, सतह मुर्तफ़ा, प्लेन्स, मैदान एंड डेजर्ट्स और सहरा. ये सारी ज़मीन की मुख्तलिफ़ खदोखाल हैं. जो माहिर अर्ज़ियात हैं वो जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ खदोखाल है उनको तरतीब देते हैं हाइट के अतबार से, यानी जो बुलंदी के अतबार से, साख्त के अतबार से, कंपोजिशन बनावट के अतबार से, किस तरह की मट्टी है और किस तरह की जो है वहाँ आबो हवा की सूरत हाल है. जो सबसे पहली हम लैंड फॉर्म में आज जो ज़मीन के खदोखाल को डिस्कस करते हैं वो है माउंटेन. माउंटेन्स आर द लॉफिएस्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड फॉर्म. जो ज़मीन के खदोखाल हैं उसमें से पहाड़ जो होते हैं वो सबसे ऊंचे जो है वो ज़मीन की खदोखाल में एक यानी शक्ल है. वो स्लोपी होते हैं यानी ढलानदार होते हैं, यूजली वेल अबव 300 मीटर्स, 300 मीटर से ज़्यादा होते हैं, चूँकि जो 300 मीटर तक होते हैं वो हिल्स होती हैं, चोटियाँ. They are usually unusual. They are unusual features of mountains. कुछ जो पहाड़ों की जो है वो आम गैर मामूली खसूसियात हैं, जैसा कि वो या तो ग्रुप की शक्ल में हो सकते हैं जिनको कि माउंटेन रेंज कहते हैं, यानी पहाड़ी सिलसिले, जैसे कि हिमालय है, हिंदू कश है, कोह कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है, या ये अकेले भी हो सकते हैं जिसको लोन माउंटेन्स कहते हैं, अकेला पहाड़. दे हैव पॉइंटेड, या तो उनकी जो चोटियां हैं वो तिरछी होती हैं बिल्कुल, या वो गोल होती हैं, या वो फ्लैट यानी जो सपाट होती हैं. सम मुँह में जो माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स. कुछ पहाड़ जो होते हैं उनकी चोटियां या उनकी चटा बिल्कुल सीधी होती हैं, इसलिए उन पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है. पहाड़ों को कहा जाता है कि ये बहुत से दरियाओं की बर्थ प्लेस हैं, चूँकि जब इन पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों के मौसम में वो बर्फ़ पिघलती है तो उन बर्फ़ के पिघलने से बहुत से पहाड़ बनते हैं. पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत से पहाड़ी सिलसिलों से नवाजा है. दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी जो K2 है वो भी पाकिस्तान में है, और नांगा पर्वत, द किलर माउंटेन, जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है, वो भी पाकिस्तान में है. हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म. पहाड़ बनते कैसे हैं? बाय द पुशिंग एंड फोल्डिंग ऑफ प्लेट्स. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज़मीन के नीचे, जब ये मूव करती हैं तो ज़लज़ला भी आता है, और इन्हीं से जो है ये मूव करती हैं तो ज़मीन की तहें ऊपर आ जाती हैं और वही पहाड़ बन जाते हैं. बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. ये जो लावा मुसलसल जो है वो पिघलता रहता है नीचे, वो जब ऊपर आके जो मैग्मा लावा की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उससे भी बहुत से पहाड़ बनते हैं. बाय लैंड रिफ्टिंग. ये जो पहाड़ों में नीचे ज़मीन में जो है वो दरारें आ जाती हैं, उससे भी जो है वो पहाड़ बनते हैं. फोल्ड माउंटेन्स है. फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पुश इनटू ईच अदर. द लैंड इज़ पुश्ड अप इन फोल्ड फॉर्मिंग माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, एंडीज़ हैं और एल्प्स. इसी तरह वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं ये कैसे बनते हैं? आर क्रिएटेड इन डिफरेंट वेज. लावा जो है वो ज़मीन के नीचे, या लावा वो एक पिघली हुई शक्ल में होता है, सिरप की शक्ल में. जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से अगर जो है वो बाहर आ जाए और
आके कई कई किलोमीटर तक फैल जाता है और जब वो खुश्क होता है यानी ठंडा हो जाता है इट फॉर्म रॉक्स, तो इससे चट्टानें बनती हैं जिनको कि वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। अगला है फोल्ट ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन ब्लॉक्स ऑफ बेड रॉक्स आर स्प्लिट इनटू टू बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये आप देख सकते हैं तस्वीर पे जो फोल्ट ब्लॉक माउंटेन्स है। हिल्स, जो हिल्स की बात कर रहे हैं तो हिल्स की जो बुलंदी है वो 300 मीटर तक होती है। अ हिल इज़ अ लैंडफॉर्म दैट एक्सटेंड अबव द सराउंडिंग terrain. It often have a distinct summit, although it in areas with इन पे चढ़ना आसान होता है और इनकी जो बुलंदी होती है कंपैरेटिवली कम होती है पहाड़ों की निस्बत। आगे हैं प्लेटूज। प्लेटूज आर कॉल्ड द फेस ऑफ द अर्थ। इनको ज़मीन का चेहरा कहा जाता है बिकॉज दे कवर अबाउट 45% ऑफ द अर्थ सरफेस। इन्होंने ज़मीन का तकरीबन 45% हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ है। प्लेटूज क्या होते हैं? प्लेटूज ऐसी ज़मीन होती है जो कटी फटी हो, कम हमवार हो, ठीक है। दे आर एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेटूज। पाकिस्तान में भी 2 प्लेटूज हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार प्लेटू और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान प्लेटूज। जो सतह मुर्तफ़ा की ज़मीन होती है वो फसलें काश्त करने के काबिल नहीं होती, लेकिन वो मादनियात के अतबार से माला माल होती है। प्लेटूज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सराउंडिंग्स, कि उनके इर्द गिर्द क्या हैं, एंड हाउ दे आर फॉर्म, वो कैसे बने हैं, ये इनकी जो है वो। आगे इंटरमाउंटेन माउंटेन जो प्लेटूज है आर द हाईएस्ट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड। दे आर फाउंड बिटवीन माउंटेन्स और सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड। द तिब्बतन, जो तिब्बत है जो चीन के साथ इलाका है, वो जो प्लेटूज हैं बोलिविया और पेरू ब्राज़ील में जो है, ये सारे जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे है पेडिमेंट जो प्लेटूज हैं इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑफ एरोडेड बेड रॉक विच मे नॉट बी कवर्ड विद थिन वेनीर ऑफ एलुवियम। एलुवियम ऐसी ज़मीन यानी जो मिट्टी है जो होती है जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है, फसलें काश्त करने के काबिल होती है। आगे आ जाता है जी कॉन्टीनेंटल प्लेटूज। जो कॉन्टीनेंटल प्लेटूज हैं आर बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ प्लेन्स ऑन ओशंस फॉर्मिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन। ये माउंटेन्स जो हैं वो दूर होते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीनेंटल प्लेटू इज़ अंटार्कटिक प्लेटू इन द ईस्ट ऑफ अंटार्कटिक। आगे वोल्केनिक प्लेटूज हैं जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। ये था आज का टॉपिक। जो करने के लिए आपके कंटेंट के सवालात हैं देख लें। ऑन व्हाट बेसिस आर द प्लेटूज क्लासिफाइड, ये नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेटूज, इसका भी नीचे आंसर लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपी पे तैयार कर लेना है और अच्छे से इनको याद कर लेना है। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।